समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है कि मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है। हमारे युवा हैं, हमारी नारी हैं, हमारी किसान हैं और हमारे जवान हैं, तो इन चार स्तंभ पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। 1763 का मतलब है 80 सीट। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट हारने वाली है, इसलिए उत्तर प्रदेश में अब भाजपा की विदाई तय है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही अब यूपी में अलग अलग गठबंधन भी देखने को मिल रहा है। कोई एनडीए के पाले में जा रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहा है। इसी कड़ी में काफी दिनों से हाँ और ना के बीच आखिरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो गया है और इसकी ऑफिशियल घोषणा भी हो गई है। जहां यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर सपा को 63 सीटें मिली हैं, जिसमें सपा और बाकी सपा के समर्थन के अन्य दल चुनाव लड़ेंगे। काफी लंबे अरसे से दोनों ही पार्टियों में मान मनव्वल का दौर चल रहा था, जो अब मुकम्मल हो चुका है। वहीं सपा और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन होने से सबसे ज्यादा खुशी डिंपल यादव को हुई है। सपा सांसद ने कहा कि यह गठबंधन बीजेपी का सामना मजबूती के साथ करेगा। समाजवादी पार्टी शुरू से ही गठबंधन चाहती थी, थोड़ी देरी हुई क्योंकि बीजेपी हमारे सामने है। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि गठबंधन हो गया। लोग हमारा समर्थन करेंगे क्योंकि युवा, महिलाएं, किसान ये सभी नाराज और निराश हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि आज जो है हमारे जो चार स्तंभ जो आप भाजपा कह रहे हैं कि हमारे युवा हैं, हमारी नारी हैं, हमारी किसान हैं और हमारे जवान हैं, तो इन चार स्तंभ पूरी तरह से आक्रोशित भी हैं, दुखी भी हैं, निराशा में भी हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में लोग आपको भाजपा के साथ तो दिखाई देंगे, लेकिन वोट वो गठबंधन को ही करने जा रहे हैं। तो गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं साबित होगी। गठबंधन के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनौती नहीं साबित। मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने भी गठबंधन पर खुशी जताई और कहा कि 17 सीटें कांग्रेस और 63 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब है कि बीजेपी 80 में से 80 सीटें हारेगी। इस बार बीजेपी का सफाया यूपी से तय है। 1763 का मतलब है 80 सीट। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट हारने वाली है। ये फैसला जनता के हित में किया गया है, जनता की आशा के अनुरूप किया गया है। समाजवादी पार्टी 63 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी 17 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में अब भाजपा की विदाई तय है। मध्य प्रदेश की लेके भी कहा गया कि मध्य प्रदेश की भी शायद एक सीट समाजवादी हाँ, एक लोकसभा क्षेत्र में खजुराहो, छतरपुर, वहाँ एक लोकसभा क्षेत्र। अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, अब वो तय करेंगे आपस में बातचीत करके। लेकिन इसका हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता श्री अखिलेश यादव जी का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये बड़ा फैसला कराया। बता दें कि अब यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है। अब देखना होगा कि आखिर यूपी में इंडिया गठबंधन कितना असर छोड़ पाती है, क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी भी यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।